हेलो मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज मित्रों कई लोग का बहुत सारा एक सवाल है कि सर जो फ्रेशर है वो पहली बार जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है, सर वो कैसे तैयारी अपनी शुरू करे। तो जो लोग इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं और आगामी भर्ती जो आ रहा है यूपी कांस्टेबल का, इसमें भर्ती में शामिल होना चाहता है और चाहता है कि इसमें उसकी सिलेक्शन हो जाए, तो जो मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जो न्यूली जो पहली बार इस कंपटीशन में आने जा रहा है, तो उनके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर मैं ऑनलाइन तैयारी करूं या ऑफलाइन तैयारी करूं। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। फिर दूसरा सवाल आता है, सर कितने घंटे पढ़ें। तो इसके बारे में बात करेंगे। सर कितनी लंबी तैयारी चाहिए सिलेक्शन के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे क्या सर, बहुत लोग पूछते हैं सर क्या हम तैयारी के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करना शुरू कर दें, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर बहुत लोगों का ये भी सवाल आता है कि सर क्या मैं जब यूपी कांस्टेबल के प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उस वक्त मुझे किसी और उस समय मुझे भर्ती की तैयारी या किसी दूसरे अन्य दिल्ली पुलिस या बिहार पुलिस वगैरह या एमपी पुलिस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जो पहले तो आप समझिए कि जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार अटेम्प्ट करना चाहते हैं यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम को, तो उनके लिए सबसे पहला तो ये जान लेना ज़रूरी है कि इंटरमीडिएट पास हो गए, आपका एज जो है 18 साल है, मेडिकली जो मैनुअल के हिसाब से सारी वीडियो बनाए हैं अगर उस हिसाब से आप फिट हैं, उसके बाद आपकी हाइट, आपका चेस्ट, फिजिकली आप पूरी तरीके से फिट हैं, उसके बाद आप तैयारी शुरू करिए। तैयारी शुरू करने का बहुत लोग का सवाल है कि सर क्या जो मैं तैयारी करूंगा वो ऑफलाइन करूं या ऑनलाइन करूं। तो मित्रों बताना चाहता हूं कि तैयारी आप जब भी शुरू करिए ऑफलाइन तैयारी शुरू करिए, साथ में ऑनलाइन आप हेल्प लेते रहिए, लेकिन ऑफलाइन तैयारी अगर करेंगे पहली बार, एक बार आप ऑफलाइन तैयारी कर लेंगे तो बाद में आपका उतनी परेशानी नहीं होगी, आप ऑनलाइन क्लासेस लेके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा ऑनलाइन मुकाबले ऑफलाइन पढ़ाई के। तो सबसे पहला आपका स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए। दूसरा, बहुत लोग पूछते हैं सर नोट्स वगैरह, हाँ क्योंकि समय कम हो तो नोट्स वगैरह का यूज़ करिए, बट कोशिश करिए कि अगर आपके पास समय, जैसे अभी तो समय कम है, अगर समय लंबा है तो आप कोशिश करिए कि आप अपने हिसाब से खुद अपनी एक नोट्स तैयार करिए, समझ रहे हैं, अपने पढ़ाई के साथ साथ, तो उससे आपको डबल फायदा मिलेगा। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि सर कितने दिन की तैयारी करके एक फ्रेशर यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो मोस्टली मैं बता रहा हूँ 7-8 महीने, अगर वो बेहतरीन अपना पूरा 100% दे रहा है तो 7-8 महीने में वो तैयारी करके क्रैक कर सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। साथ ही बहुत लोग का एक सवाल होता है सर कितने घंटे पढ़े। तो वैसे तो मोस्टली बहुत सारे आपको वीडियो मिल गए होंगे जो कहते हैं 6 घंटे पढ़ लो, 7 घंटे पढ़ लो और उसके अलावा जितना पढ़ सको पढ़ लो। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक आप जो स्ट्रेटेजी है पढ़ने का, वो सब्जेक्ट बाई आप डिसाइड कर लीजिए हर दिन कि मुझे इस टॉपिक को, इस डेट को, इस दिन मुझे क्लियर करना है। कोई समय बाउंड मत करिए अपने आप को कि हाँ मुझे इतने बजे से इतने बजे ही पढ़ना है। जब आपका मन लगे, जब आपको मौका मिले तब पढ़िए। जब आपको लगे कि आप बोर होने लगे, तो जैसे कि कुछ सब्जेक्ट बोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदी वगैरह है तो थोड़ा सा बोरिंग है, तो आप इसके लिए क्या करिए, जब आपको लगे कि आप बोर होने लगे हैं तो उस वक्त आप तुरंत आप आ जाइए रीजनिंग पे। रीजनिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आपका जो है फोकस जो है वो दोबारा से आपका आ जाएगा, तो और जो आपका समय बेकार जाता है वो आपका समय इन्वेस्ट हो जाएगा आपका। तो आप एक टॉपिक वाइज डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे एक समय के हिसाब से आपको सारे टॉपिक क्लियर होंगे, या एक वीडियो बना दूंगा कि कितने टॉपिक पूछे जाते हैं किस सब्जेक्ट से। तो समय के अनुसार आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि इस टॉपिक को इतने दिन में या इस दिन पढ़ना है, ख़त्म करना है पूरी तरीके से। तो टॉपिक वाइज ये डिसाइड कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट रास्ता रहेगा। समय बाउंड मत करिए, टॉपिक बाउंड करिए समय के हिसाब से। फिर आता है कई लोग का एक सवाल और है कि सर क्या हम फिजिकल साथ में तैयारी करते रहें एग्ज़ाम के तैयारी के साथ साथ। तो बहुत लोग आपको गाइड करते होंगे कि 1 महीने में हो जाता है, 2 महीने में दौड़ निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, कारण ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो फिजिकली किसी स्पोर्ट्स में या किसी चीज़ में ज़्यादातर रहे ही नहीं हैं, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि उनको 1 महीने 2 महीने का समय मिले वो दौड़ निकाल सकें। इतना भी आसान नहीं है, भले ही 4.8 किलोमीटर ही निकालना होता है 28 मिनट में, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसलिए आप सबसे बेहतर ये रहेगा कि थोड़ा बहुत वर्कआउट, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप तैयारी के साथ लगे रहिए, ताकि आपको समस्या ना हो। या फिर जब एग्ज़ाम आने के 1-2 महीने पहले से
थोड़ा बंद कर दीजिएगा, लेकिन अभी से लगे रहिए साथ में, थोड़ा बहुत फोकस करिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है अभी जितनी भर्तियाँ इधर हुई हैं और एग्ज़ाम के जस्ट बाद तुरंत आपका फिजिकल वगैरह बहुत जल्दी जल्दी में कराया जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप सोच रहे हैं कि आप 10 दिन की तैयारी और 15 दिन की तैयारी में दौड़ निकाल लेंगे तो बहुत मुश्किल है, ये मैं बताना चाहता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। बाकी बहुत लोग इसके ऊपर ज्ञान दे चुके हैं, आप उनके ज्ञान भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि सर क्या हम एक ही जैसे यूपी कांस्टेबल भर्ती है तो उसके ऊपर हम फोकस करें, अदर एग्जाम्स के ऊपर भी फोकस करें? तो फिलहाल चूंकि यूपी कांस्टेबल में बम्पर भर्ती आ रहा है और आप फ्रेशर हो, तो सबसे पहला आपका फोकस इस समय यूपी कांस्टेबल पे होना चाहिए। उसके बाद जो भी भर्तियां दाएं बाएं आता रहता है, ऐसा नहीं है कि आप इसी के पीछे भागते रहिए। अगर दाएं बाएं कभी एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस का आता है तो आप अपने तैयारी को थोड़ा बहुत डाइवर्ट करते रहिए और ट्राई करते रहिए। जरूरी नहीं है कि अगर 2 साल भर्ती नहीं आया तो हम 2 साल एक ही चीज़ में लगे रहें, हो सकता है हमारा कहीं और सिलेक्शन हो जाए। चूँकि कुछ कोर्स में थोड़ा बहुत ही अंतर है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है किसी भी पुलिस की, उसमें थोड़ा बहुत का फर्क है तो कवर अप हो जाएगा। बाकी इस समय जो है यूपी कांस्टेबल की बम्पर भर्ती आ रही, तो इस समय फ्रेशर जो है सिर्फ उस पर फोकस करें तो सिलेक्शन का जो है आसान होगा उनका होना। अब कुछ और सवाल जो आपके होंगे आप मुझे उसे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जोड़ सकते हैं। कोई सवाल हो आप कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगता हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है, हम भी समय निकालते हैं आप लोगों के लिए, तो हमारे लिए आप भी थोड़ा समय निकाल के इतना कर दिया करिए। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं यूपी कांस्टेबल पे फिर से दोबारा से पूरी संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताऊं तो उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल जो है आप ये स्ट्रेटेजी अपनाइए अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी बहुत सारे स्ट्रेटेजी है, सब में से आप चॉइस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत मित्रों।